वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ। मैं इतना मज़ा का लगता है मुझे अपने शो का नाम सुबह बखैर वाइफ के साथ। अल्लाह करे कि आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी है। और आज की तो बहुत ही स्पेशल सुबह है क्योंकि ईद की सुबह है। और एक थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है आज जब हम सुबह उठते हैं तो ये होता है कि आज लास्ट डे है ईद का। और जितनी ज़्यादा हम इंजॉयमेंट पूरे लास्ट मंथ और जो एक इंतज़ार था कि ईद आएगी और अब आज चली जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम नेक्स्ट ईयर भी इसको इसी तरह से वेलकम करें और इसी तरह से इंजॉय करें रमज़ान को, साथ साथ ईद को, और इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहें। लेकिन प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि खुश अगर आज हैं तो फिर सारे साल इसी तरह से खुश रहेगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। और जैसे आपको पता है कि ईद का दिन होता है तो बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे मेहमान आपके घरों में भी आ रहे होते हैं, मेरे घर पे भी आ रहे होते हैं, मेरे शो पे भी आ रहे होते हैं। तो अभी बड़े ही अच्छे से बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ थे और हमने बहुत सारी बातें की थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्टर भी मैं कहूँगी, साथ साथ पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और जब कि मैंने उस वक्त इनके लिए कहा था और थोड़ा सा इन्होंने प्रोडक्शन में भी काम किया, तो इनको वेलकम करते हैं। नसरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नसरुल्लाह साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैंने सबसे पहले आपको देखते ही सवाल किया था कि आपकी कोई फ्लाइट तो नहीं थी आज? नहीं, आज तो इत्तेफाक से नहीं थी, लेकिन ये कि ईद वाले दिन तो थी। ईद वाले दिन थी। तो कैसा लगता है नसरुल साहब, लाइक ईद वाले दिन, इतना इम्पोर्टेंट दिन, हम अपने कामों पे जा रहे हैं? हाँ, महसूस तो होता है खैर, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे होते हैं। हाँ। और ये है कि ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जॉब है। और फिर ये है कि एयरलाइन है हमारी, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो जहाज तो चल। सही बात है, वो कहते हैं ना नौकरी की तो नखरा की। हाँ बिल्कुल, है ना, तो वही वाली चीज़ है कि नौकरी की तो नखरा की भाई। लेकिन इसीलिए हम भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं और रोजाना लाइक शो भी कर रहे हैं। आप लोग भी तो आ रहे हैं। बिल्कुल, वही मैंने इसीलिए बोला ना कि सुबह जब उठ रहे होते हैं ना तो बस होता है कि यार क्यों नहीं जाना, ये वाली फीलिंग्स हो रही होती है। लेकिन फिर होता है कि नहीं जाना तो है, जाहिर है। और जैसे आपने कहा कि आप नहीं पहुंचेंगे तो किस तरह से काम होगा? जाहिर है जहाज तो चलने हैं, आपकी ट्रांसमिशन तो होनी है। अब देखें ना, सारे इतने लोग आए हैं, इतना स्टाफ आया हुआ है, क्रू सारा आपका, तो ट्रांसमिशन तो इसी तरीके से एयरलाइन ने भी चलना है और आप लोगों ने चलाना है उसको। चलिए जी, अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा जानूंगी बचपन की ईद के बारे में बताएं जरा। बचपन कैसी नहीं, इतना ऐसे सोच के बता रहे हैं बचपन की तो ईद होती है। सोच के बताने की एक वजह है, वो ये कि बचपन गुजरे हुए इतना जमाना हो गया। आप इतने भी वो सेज में नहीं आए आप। माशाल्लाह अभी भी स्मार्ट लग रहे होते हैं, आप अभी भी सही लग रहे हैं। बचपन की ईद बहुत अच्छी थी, जाहिर है जिस तरह नॉर्मली बच्चों की होती है। और यह है कि ईदी की तवक्कुआत होती थी। हाँ। और अपना जाहिर है एंजॉय करते थे जिस तरह करते हैं बच्चे। बहुत और बेइंतहा खुशी होती थी, रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है। सही बात है, तो कपड़े दिखते थे जाके, है ना, कपड़े जूते। हाँ। और ईदी कितनी जमा होती थी और कितना दूसरों की ईदी ले लेते थे बहन भाइयों की। 10 रुपए हो जाती होगी पूरी मिला के। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 1 रुपए आटा नहीं, 1 रुपए ईदी मिला करती थी। क्या चीज सबसे ज्यादा लिया करते थे ईदी से? बस ईदी जमाना जाहिर है वो सादगी का जमाना था, बस छोटी मोटी इस तरह की जाहिर है ये कोई। अच्छा, मुझे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपसे मैं बचपन की बात कर रही हूँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल ही अजीब से एक्सप्रेशन बता रहे हैं। बचपन तो ऐसा होता है कि हर कोई हंसते हुए बताता है ना कि अरसा दराज हो गया गुजरे। मुझे लग रहा है आप 1901 में तो नहीं पैदा हुए थे? नहीं, थोड़ा सा 1902 थोड़ा सा बढ़ा लिया इन्होंने। हाँ, तो लेकिन माशाल्लाह बचपन की ही ईद होती है और हम जो है वो बचपन में जितना ईद को एंजॉय करते थे। फिलहाल कितनी ईद जमा कर लेते थे ईद पे, है ना? हाँ, बचपन में बड़ा मजा आता था। अच्छा, हमारे बचपन में ज्यादा ब्रांडेड चीजें कम होती थी। जो हम चीज लेने जाते थे बचपन पैसे लेके, उस वक्त घर की बनी हुई बर्फियाँ, कुल्फियाँ, ये चीजें ज्यादा मिलती थी। अच्छा। अब ये कि अब तो बच्चों को चॉकलेट इस ब्रांड की चाहिए, ये चाहिए, सब चीजें। अब तो ब्रांड कॉन्शियस सब लोग हो गए। अच्छा, तो फिर अब नॉर्मली अपनी ईद कैसे मनाते हैं? चले अब की ईद बताएं। उसके बाद ये है कि जाहिर है ग्रेजुअली जो है वो जब एज बढ़ती गई तो फिर उसमें ये है कि ख्वाहिशात और तरजीहात जो है वो आपकी बदलती चली जाती हैं। सही। तो फिर ये है कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब ईदी लेने और ईदी देने का जमाना आया। बिल्कुल। क्योंकि हम ईदी लेते भी थे, कुछ से छोटे थे और कुछ से हम बड़े होते थे। तो उनको ईदी देते थे तो उधर की ईदी कहीं इधर हो जाती थी। हाँ। बाजू का ऐसे भी, ये भी होता था। तो ये सिलसिला भी चला।
फिर एक ऐसा वक्त आया कि अब सिर्फ ईदी देने का ही, अब ईदी किससे लें भाई। हाँ, अब ईदी तो अभी फ्लाइट भी देनी पड़ी ईदी, बल्कि अच्छा। अभी जब ईद वाले दिन फ्लाइट की तो उस दिन भी अच्छा खासा नुकसान ही हुआ वो ईदी की सूरत में। तो वो ईदी कई लोगों को देनी पड़ी, जो मिल रहा है भाई ईदी दें भाई, ईदी दें भाई। तो खैर मैं तो प्रिपेयर था, इसलिए कि मतलब इंसल्ट नहीं हुई उस दिन। मैंने पहले से ही कुछ नोट जो है वो रख लिए थे कि ये तो देने पड़ेंगे। आपको पता था कि धमाका होगा यहाँ पे। जैसे तो कल मैंने जब मैंने कल अपने यहाँ पे शो वाइंड अप किया तो सब ईदी, मैंने कहा भाई लाइक मैं क्यों, मैं तो छोटी हूँ। नहीं जिया ईदी दे। ईद वाले दिन बल्कि ईद वाले दिन फिर मैंने ये किया कि जो जहाज के कैप्टन थे उनसे फिर मैंने ईदी ली ना। हाँ, छोड़ा नहीं, मैं भी डायरेक्टर साहब से मैं ईदी कहाँ यार, आपको ईदी तो कैप्टन साहब ने फिर कैप्टन वाली दी होगी ना ईदी, आपको सब बराबर हो गया। हाँ, तो फिर उम्र का वो ना करें। अच्छा, नहीं तो फिर हिसाब बराबर हुआ था या नहीं हुआ था? जितना उधर निकला उतना वापस आया या नहीं आया? इतना नहीं आया। वो कप्तान साहब वो भी उन्होंने हाथ कप्तान तो 2 ही होते हैं ना, लेकिन लेने वाले 1000। सही बात है। ये क्या हुआ? लेकिन वरना बराबर होता ही है कि मैं जैसे कल मैं ये सोची थी, मैं किसी को ईदी दे रही थी तो मैंने ना, मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने अपनी बेटी के पाउच से जाके निकाला ना, तो इत्तेफाक से वही वापस आ गया, तो मैंने वही वापस जाकर के रख दिया। तो वो वापस तो वही चीज आ रही है ना, बिल्कुल, तो वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, चांद रात कैसे गुजारते हैं? चांद रात जो है वो चांद को ढूंढते हुए गुजारते हैं। है क्यों आपके साथ पास आपका चांद नहीं होता? भाभी नहीं होती? नहीं। ये जरा इधर देख ले, रात में चांद ढूंढा जा रहा था तो आपका चांद गया हुआ होता है शॉपिंग करने। चांद कहाँ था? इनका चांद कहाँ था? अब आप घर जाइए। आज का दिन, ईद का तीसरा दिन जरा मुश्किल बना दिया आपने। भाई ये कोई चांद ढूंढ रहे थे, अब जरा कुछ गड़बड़ है, जरा प्लीज देख लीजिए। मैंने तो सिर्फ एक अच्छा निकल जाएगा लग रहा है तीसरे दिन। मैं ये सोच रही थी कि ये बताते हैं कि मैं अपनी बेगम को शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, मैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने तो किसी और ही चांद का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा चांद का मसला भी है ना, थोड़ा सा सीरियसली अगर वो। अच्छा, हाँ, चांद का हमारे यहाँ प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो जाता है। आप क्या आपने वो वाली ईद मनाई थी पेशावर वाली? अच्छा, मुझे जो है वो ईद वाले दिन 30वें रोजे को मुझे मैसेज आया ईद मुबारक। हाँ, तो आपकी उस दिन ईद थी? तो उस दिन जाहिर है मैं तो यहाँ कराची में था, इसलिए मेरी ईद नहीं थी। हाँ। मैं समझता हूँ ये जो है जो ईद का प्रॉब्लम होता है कि वहाँ मतलब खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आप चांद नजर आया है और यहाँ पर नजर नहीं आया। हाँ। आपके तो 3-4 हो गए मेरे ख्याल से। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बदनीयती की बात है, बल्कि ये कि पठानों को हम ये तो नहीं कह सकते, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद पठान हूँ, लेकिन ये कि ये तो नहीं कह सकते कि वो गलत ईद मनाएंगे और रोजा खा जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे वालिद साहब, मुझे आज तक याद है बचपन में कि वो प्रिपरेशन के तौर पे ये करते थे कि जब ईद के लिए मौलवी हजरात बैठते थे कि जी कल के लिए चांद देखना है, तो चाहे कल के लिए चांद नजर आता था या नजर नहीं आता था, वो रोजा रख लेते थे। अच्छा। वो कहते थे बस ठीक है ना, मुझे शक है कि कल हो सकता है इनसे गलती हुई है, जो भी मेरा नफली हो जाएगा। हाँ। तो पठान के ऊपर आप ये तो नहीं कह सकते। वहां चांद देखे ना, अब अगर सारी दुनिया एक ही मुल्क हो जाए, हाँ जी, तो क्या सारी दुनिया में एक दिन फिर ईद कराएंगे? तो मुल्कों की कैद तो चांद के लिए नहीं है। अगर सुबह सरहद में या खैबर पख्तूनख्वा में आपको जो है चांद नजर आ रहा है तो वहाँ ईद सही हो जाए। सही है। कराची में आप जो है वो अगले दिन कर लें। सही है। लेकिन वैसे बड़े मजे हुए भाई, डबल ईदें और लाइक 3-4 दिन की ईद। पहले दिन वहाँ मनाई, दूसरे दिन यहाँ आ गए। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि 29वीं ईद भी, रोजे वाले दिन भी कहीं पे ईद मनाई गई है ना? बिल्कुल, 3-4 ईदें हुई है। 3-4 ईदें हुई हैं, और ये 2 साल पहले ये चीज हुई थी और आज दफा फिर से ये चीज हुई है। अच्छा, क्या ख्याल है, कोई अच्छा सा गाना सुने अदनान से? अभी थोड़ी देर में सुनाए। क्यों अभी क्यों नहीं करेंगे? थोड़ी देर सेट पेट करना है, गाना सेट करना है। अच्छा, तो क्या ख्याल है, नसरुल्लाह साहब से सुन लेते हैं ना? हाँ, आपसे सुनो। ईद का दिन है तो थोड़ा सा गाना अच्छा सा, मुझे तो कोई सा भी, कोई सा भी। अच्छा, कोई पश्तो सॉन्ग कुछ भी नहीं, कुछ तो। अरे आप ईद वाले दिन आए, थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ा सा चलें, फिर थोड़ी देर के बाद जब तक आमद हो जाएगी शायद। अच्छा, चलें, यहाँ पे देखें ना, वो एक प्रोफेसर जो है वो उनको नहीं हुई अभी आमद, तो मुझे तो आपने अचानक कह के बिल्कुल ही जो है वो पसीने निकाल दिए। अच्छा, मुझे बताएं, अभी हम जैसे मैं हिलाल से भी पूछ रही थी कि शादी के बाद जो पहली ईद होती है वो कैसी थी, जरा उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी थी, यादगार ईद थी। तो आपको उस टाइम पे लेके जाती हूँ मैं। हाँ, और ये है कि नहीं, वो तो नहीं भूल सकते ना, जाहिर है देखें। हाँ। आपका जो लाइफ, मुझे अपने अंदर की बात बताएं, आपके अंदर था मैं दामाद हूँ, मैं जरा जा रहा हूँ, मेरा एक टोर होगी, मेरा एक स्टाइल होगा, ये वाली चीज थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जो मेरे ससुराली हैं वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी इस तरह का कोई वो नहीं दिया, ऐसा कोई इंडिया या ऐसा कि जी मुझे वहाँ पे अपने टोर दिखाने, वो वैसे ही उन्होंने
समझा हुआ था कि जी ठीक है। अच्छा, यानी कि है। हाँ, मतलब अच्छा। है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं तो नहीं, अच्छी थी, बहुत I mean अच्छी, बड़ी है अच्छी थी, अलग हाँ। से, कोई अलग से बंदा है ये, है ना, ये वाली चीज थी। नहीं तो क्या, कैसे था जब गए थे? वो याद है कि बेगम साहिबा ने पहली दफा क्या बनाया था, ससुराल में क्या खाना खाया था, कुछ याद है? बस नॉर्मली यही, अब कोई ऐसी ऐसा कोई खास तो नहीं, लेकिन ईद के हवाले से खास चीजें जो आम दिनों से वो क्योंकि एक स्पेशल लगती है वो वाली ईद जो होती है ना, जो शादी के बाद जो पहली ईद आती है, वो एक कुछ भी कर लो वो एक स्पेशल ईद होती है ना। बिल्कुल वो थोड़ी सी हिलाल को ज्यादा पता है कि हिलाल की पहली ईद है। हाँ, हिलाल। और ये जरा रिसेंटली गुजरे हैं, इसमें हमें तो जमाना हो गया, वो सही बात है। पहली ईद गुजरे हुए हैं। ससुराल जाओ, आगे पीछे घूम रही हैं सालियां, जी हाँ, बिल्कुल। जी जीजा जी ये लीजिए। हाँ हाँ, वो एक नहीं, एक इम्पोर्टेंस होती है भाई दामाद की, और फिर वो जैसे बहू की बिल्कुल अपने घर exactly, में होती है, तो भाई वही जाहिर है, देखे ना, एक फैमिली या एक वालदैन ने अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले किया है, तो कुछ सोच के किया है, कुछ उम्मीदों से किया है, तो जी, उसके लिए जो है वो अस्सलाम वालेकुम। अरे चाचा कहाँ गए ये? जीते रहो। ये क्या हो? जी, आप कौन? एक शख्स घूम रहा है, वो कह रहा है कोई आया नहीं, आप आ जाइए। हम नहीं आ नहीं गए। नहीं नहीं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो हम नहीं भी चलो मेहमान आप भी समझिए आए, ना, हमें आप भी भी आए, आप भी ईद के दिन जाहिर है, लाइक जी, 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 जो जी, भी जी, आता है हम उसको मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कौन है ये बताइए। जी, अल्लाह का बंदा। नहीं, वो मुझे नजर आ रहा है कि आप अल्लाह के बंदे हैं, आपको ईद मुबारक। जी, आपको भी ईद मुबारक। हाँ जी। आपको भी। जी, जी। जी, ईद का दिन है, कोई मिल नहीं रहा था, हाँ। रास्ते से गुजर रहे थे, आपका शो टीवी पे नीचे देखा तो ऊपर चले आए। अच्छा। लाइव शो है, चलो ईद के दिन पूरे पाकिस्तान को मनाई हुई 4 ईदों की ईद मुबारक बोल देते हैं। चलें जी, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत कुछ कहना चाह रहे नहीं हैं। तो क्यों कहना चाह रहे हैं? अभी मेरे पास और बहुत सारे गेस्ट हैं, नहीं मेरे नहीं पास। नहीं 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 नहीं, अब हम आ गए, हम ही बोलेंगे। नहीं तो ऐसे तो नहीं आ सकते ना आप हमने like पहली मेरी। ईद पेशावर में पढ़ी, अच्छा दूसरी हजारा में पढ़ी, अच्छा, तीसरी लाहौर में पढ़ी, हाँ जी। चौथी कराची में पढ़ी। तो क्यों आप ऐसे ही घूमते रहते नहीं हैं? नहीं, ईदों के हवाले से घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ चांद जा रहा है हम निकले जा रहे हैं। तो आप चांद नहीं क्या? नहीं, हमारे follow सामने कर एक रहे हैं। गंजा निकला हुआ था, हमने कहा शायद यही चांद है, हम निकले। तो गंजा तो ईद चांद नहीं हो सकता ना, चांद की तो अपनी वही तो सच खूबसूरती याद है। है। शादी से पहले तो शख्स ऐसा होता है, हाँ जी, वो बेगम से पूछता है कि जानू आज चांद क्यों नहीं निकला। हाँ ठीक है ना, बेगम पूछती है अपने हस्बैंड से, जानू आज चांद क्यों नहीं निकला। कहते तुम्हारे होते हुए चांद की क्या जरूरत है। सही है। जब 4 बच्चे होते, कहती जानू आज चांद क्यों नहीं निकला। कह रहे ये जो चांद है ना, इनको संभाल ले पहले, हैं छोड़। अब वो दिन गए जब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं हम, हमारी उम्र में, फिर पूछती है जानू अब चांद क्यों नहीं निकला। तो आगे से बंदा कहता है अब निकल के करेगा भी क्या। सही है। लेकिन अच्छा मुझे बताएं तो भाई, अब जाहिर है मुझे ब्रेक पे भी जाना है, और लेकिन मुझे आप समझ नहीं आ रहे कि आप क्यों आए हैं और किस वजह से अदनान। ईद मिलने आ गए वो बेचारे, जी, कोई बात आपसे नहीं। ईद मिलने के लिए अच्छा, आए हैं। और ठीक अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए। आपको तो हम टीवी पे देखते हैं, हाँ जी, बहुत टीवी शुक्रिया। के अलावा क्या करते हैं। टीवी का काम आप अच्छा करते हैं, मैंने देखा है, आप बनाते अच्छा है टीवी, रिमोट भी ठीक बना देते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं। बस मुझे वही काम करने दीजिए आप, अगर वो मैं अच्छा करता हूँ। ये और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपको क्यों बताएं? मैं वहां से सुन रहा था ये जहाज उड़ाते हैं क्या। हाँ जी, हमें भी एक शख्स ने कहा था हाँ। कि बाबा आपको हम इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहाज पे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं जहाज पे नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला बाबा जो दिन मुकर्रर है बंदे को उसी दिन आनी है। हाँ। मैंने कहा उस दिन मेरी ना आई, पायलट की आ गई। तो वो दिन तो गए ना, सही ऊपर बात से है। ऊपर ही। बिल्कुल, चलो जी इसी बात पे एक ब्रेक पे जाएंगे, देखते हैं और कौन कौन हमारे साथ गेस्ट होंगे और कौन कौन अभी हमारे शो पर आने वाले हैं। मुझे नहीं पता बाबा जी कहाँ से आए, लेकिन खैर इनको बिठाना पड़ेगा। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।